वाराणसी में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात ने लोगों का होश उड़ा दिया है। जहां घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वहीं पुलिस को परिवार के ही एक सदस्य पर हत्या करने का शक है। राजा तालाब थाना क्षेत्र के जखनी मिल्कीपुर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में हत्या हुई है। घटना को अंजाम देने वाला धारदार हथियारों से तीनों की हत्या कर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने धारदार हथियार कमरे से बरामद किया। पनियरा निवासी भोला का मिल्कीपुर गांव में मकान है, जहां उसकी पत्नी रानी गुप्ता पति से अलग होकर छोटे बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसकी बेटी पूजा और दामाद अरविंद गुप्ता 7 महीने से यही रहते थे। 2 दिनों से मकान में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे आसपास के ग्रामीणों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो मां, बेटे और बेटी की लाश पड़ी थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जबकि साथ में रहने वाला दामाद अरविंद गुप्ता निवासी रोहनिया बंदेपुर गांव का वहां नहीं था और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तीनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मकान के भीतर धारदार हथियार पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने पूरे मकान को सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आशंका जताई है कि किसी रंजिश या अवैध संबंधों में तीनों की हत्या की गई है। ग्रामीणों की माने तो 2 दिन पहले ही रात में लड़ाई झगड़ा होने की आवाज आ रही थी। अनुमान लगाया गया कि घटना 2 दिन पहले उसी रात की घटित हुई होगी। मृतिका रानी गुप्ता का एक बड़ा बेटा दीपक और बेटी आरती उसके पति भोला के साथ पनियरा गांव में रहते हैं। अरविंद 2 दिन पहले रानी गुप्ता के घर आया और 1.5 साल का अपना बच्चा अपने घर यानी पूजा के ससुराल ले गया, जबकि 2 बच्चे ससुराल में पहले से ही रहते हैं। सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंचकर छानबीन किया। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं भोला के बड़े बेटे दीपक ने अपने जीजा सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी है। इसी मामले पर अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह का कहना है कि 2 दिन पुराना शव लग रहा है, जबकि हमलावर धारदार हथियार से हमला कर मकान के पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। साथ ही अवैध संबंधों के कारण तीनों की हत्या होने की आशंका जताई है। थाने के मिल्कीपुर गांव में भोला गुप्ता की पत्नी, उनके दामाद, उनके बेटे छोटे और उनकी बेटी की हत्या हुई है। और शुरुआती दौर में क्योंकि पति के द्वारा और बड़े बेटे के द्वारा जो शिनाख्त की गई थी मृतक पुरुष की, उसे दामाद बताया गया था। लेकिन बाद में फील्ड यूनिट की मदद से जब खून आग साफ करके चेहरे को देखा गया तो मृतक जो है इनका छोटा बेटा है। इस तरह उसकी माँ, बेटा और बेटी, इन 3 की हत्या हुई है। इसमें जो अब तक की जानकारी है उसके हिसाब से घटना का संदिग्ध दामाद है। दामाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ आया था और क्योंकि पत्नी का विवाद उसके माँ बाप के साथ लगातार बना रहता था और फिर मंडे की शाम को, सोमवार की शाम को अपने दोनों बच्चों को अपने घर ले जाके छोड़ दिया। तभी से लगातार घर से गायब था। घर वाले भी तलाश कर रहे थे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जानकारी मिली है, बीती रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया। तो मृतका के पति और बड़े बेटे का कहना है कि मृतका का पति और बड़े बेटे के साथ संबंध ठीक नहीं था। उस महिला का आचरण ठीक नहीं था, जिसको लेकर के पति पत्नी में झगड़े होते थे और इस झगड़े की वजह से लगभग 6 साल पहले पति और बड़ा बेटा घर छोड़कर चले गए और दूसरी जगह रहने लगे। बेटी आती थी, साथ रहती थी और छोटा बेटा साथ रहता था। सर, घटना की जानकारी कैसे हुई? ये स्थान जब लोगों को दिखाई नहीं पड़े तो किसी ने देखा होगा और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने मृतका के पति को बुलवाया, बेटे को बुलवाया, तो उन्होंने शव को देख करके जो पुरुष शव था उसको अपने दामाद के रूप में चिन्हित किया। लेकिन सर, मालूम चला कि दरवाज़ा बंद था दोनों तरफ से, तो फिर कैसे मालूम चला? नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद था जी। और पुलिस को कैसे मालूम चला? नहीं, पुलिस को स्थानीय किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी, दरवाज़ा अंदर से बंद है, खुल नहीं